रानो चिड़िया अपने लिए घर बना रही थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। रानो, मैं अपनी बहन वाले जंगल में जा रही हूँ। मेरी बहन का बड़ा सा घर है, तुम भी मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ मेरी बहन के घर में ही रह लेना। गोरी बहन, आपका क्या पता, कल मुझे अपनी बहन के घर से निकाल दो। नाना चिड़िया, मैं ऐसा नहीं करूँगी। छोड़ो, ये लकड़ियाँ फेंक दो और सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। रानो चिड़िया गोरी कौवी की बातों में आ जाती है और गोरी कौवी के साथ चली जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया को अपनी बहन के घर दूसरे जंगल में ले जाती है। पिंकी, ये वो चिड़िया है, रानो, रानो नाम है इसका। आज से ये हमारे साथ ही रहा करेगी। रानो चिड़िया, हम सब मिलकर घर के और बाहर के काम कर लिया करेंगी और अच्छे से जिंदगी गुजारेंगी। ठीक है पिंकी बहन, मैं दाना भी ले आया करूंगी और दूसरे कामों में भी आपकी मदद किया करूंगी। ये तो अपना नया घर बना रही थी, मैंने ही मना कर दिया इसे। बहुत अच्छा किया, ये घर बहुत बड़ा है, 3 कमरे हैं, हम सब आसानी से इस घर में रह सकती हैं। फिर उस शाम रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। नया जंगल था, इसलिए रानो चिड़िया को दाना ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है। पिंकी, कैसा रहा मेरा उपाय? हमें मुफ्त में नौकरानी मिल गई। अब हम इस चिड़िया से दाना भी खाया करेंगे और घर के सारे काम भी ये रानो चिड़िया ही किया करेगी। गौरी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये चिड़िया भाग ना जाए। भाग कर जाएगी कहाँ? इसका कौन सा कोई घर है? बहुत मुश्किल से रानो चिड़िया दाना ढूंढती है और दाना लेकर वापिस आती है। चिड़िया, ये दाना तो बहुत थोड़ा है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। क्या आप दोनों ने अपना दाना नहीं लाया? कहाँ, पिंकी बहन के सर में दर्द था और मेरी कमर में, हम तो तब से घोंसले में ही लेटी हुई हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों ये दाना खा लें, मैं कल दाना खा लूंगी। पिंकी और गौरी दोनों कौवी बहनें मजे मजे से चिड़िया का लाया हुआ दाना खा लेती हैं। फिर दूसरे दिन पिंकी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, रानो, आज मेरा भाई आ रहा है, मेरे भाई को मकई का भुट्टा बहुत पसंद है, क्या तुम कहीं से मकई का भुट्टा ढूंढ कर ला सकती हो? हाँ, ये तो बहुत आसान है, मैं किसान के खेत से मकई का भुट्टा ले आऊंगी। तो फिर जल्दी से जाओ, भाई आने ही वाला होगा। चिड़िया उड़ती है और किसान के खेत की तरफ जाती है। पिंकी और गौरी कौवी आराम से अपने अपने घोंसलों में सो जाती हैं। चिड़िया उड़ती हुई किसान के खेत में पहुंच जाती है। किसान की पत्नी लाल मिर्ची तोड़ रही थी। चिड़िया वहां जाती है। माँ जी, क्या मैं आपके खेत से मकई का एक भुट्टा तोड़ लूं? चिड़िया रानी, मैंने आपको पहले कभी नहीं यहाँ देखा, क्या आप नहीं आई हो इस जंगल में? हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही अपनी सहेली गोरी कौवी के साथ आई थी। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर तो नहीं है, मैं दाना ले जाती हूँ, घर के काम कर देती हूँ, बदले में वो कौवी मुझे अपने घर में रहने देती है। चिड़िया रानी, मैंने तो सुना था कि चिड़िया बहुत सियानी होती है, लेकिन तुम्हारा ये काम मुझे अच्छा नहीं लगा। घर हमेशा अपना ही अपना होता है। हाँ, ये बात तो है, जब दिल चाहेगा वो कौवी तुम्हें अपने घर से निकाल देगी, तुम नौकर बनकर उसके घर में रह रही हो। माँ जी, आपने ठीक कहा, मैं भी यही सोच रही थी। फिर रानो चिड़िया किसान की पत्नी से मकई का भुट्टा लेकर वापिस चली जाती है। वाह वाह पिंकी बहन, मकई का भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या और मिलेगा? हाँ हाँ भाई। चिड़िया, जाना जरा भागकर मेरे भाई के लिए एक और मकई का भुट्टा लेकर आना। किसान का खेत दूर है, अब मैं दोबारा नहीं जा सकती। छोटी चिड़िया, तुम नौकरानी हो हमारी, अगर इस घर में रहना है तो हमारे सारे काम करने होंगे। नौकरानी बनकर रहने से अच्छा है मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। आज ही मुझे किसान की पत्नी ने ये बात बताई थी, जो तुमने आज ही कर दी। मैं जा रही हूँ वापिस अपने जंगल। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वापिस चली जाती है और जाकर अपना घर दोबारा से बनाना शुरू करती है। सच ही कहा था किसान की पत्नी ने कि घर अपना ही अपना होता है। मैंने गोरी के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मैं वापस लौट आई और अब दोबारा उस कवि पर कभी विश्वास नहीं करूँ। रानो चिड़िया काम कर रही थी और खुद से ऐसे बातें कर रही थी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। वो चिड़िया सागर वाले जंगल में रहती थी। वो अपने बेटे सोनो चिड़े की शादी करना चाहती थी। उसी जंगल में रहने वाली बुलबुल चंपा चिड़िया के पास जाती है। चंपा, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक चिड़िया देखी है, उसका नाम गुड़िया है और वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है, बहुत सुंदर है वो। चलो मेरे साथ, मैं आपको वो चिड़िया दिखा कर लाती हूँ। बुलबुल, मुझे अपने बेटे के लिए सुंदर चिड़िया चाहिए,
बाकी दहेज की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरा बेटा बहुत अमीर है। फिर चंपा चिड़िया और बुलबुल गुड़िया को देखने पहाड़ों वाले जंगल चली जाती हैं। रानो, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। खुश क्यों ना हूँ, आज मेरे गुड़िया को देखने आ रहे हैं लड़के वाले। बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी महलों में रहेगी और ऐश करेगी ऐश। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी गौरी कवि को ये सब बताती है। इस गरीब चिड़िया की बेटी महलों में रहे, ये नहीं हो सकता, मुझे ये शादी रोकना होगी। ये सोचकर गौरी कवि वहाँ से भागती है। वो सीधी जाकर जंगल के दाखिली रास्ते पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल और चंपा चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती हैं। बुलबुल और चंपा चिड़िया गौरी से रास्ता पूछने के लिए रुकती हैं। कवि, यहाँ एक चिड़िया रहती है, उसका नाम रानो है और उसकी बेटी का नाम गुड़िया। हाँ, हमें उसी के घर जाना है। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ गुड़िया से। बच जाओ, अगर अपने बेटे का अच्छा सोचती हो तो बच जाओ उस गुड़िया से, वो बहुत बुरी है। 5 चिड़े पीछे लगाए हुए हैं उसने। अभी कल ही उसने तोते की मार मार कर चोंच तोड़ दी थी। तुम तो उसका एक थप्पड़ भी नहीं सहोगी। बुलबुल, आपने तो कहा था कि वो चिड़िया बहुत अच्छी है। ये कवि झूठ बोल रही है। अरे मोटी बुलबुल, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम अपने 500 के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। सुनो चिड़िया, अच्छा यही है तुम बच जाओ उस माँ बेटी से। हर महीने वो चिड़िया अपनी बेटी की शादी करती है और फिर दोनों माँ बेटी उस चिड़े को मारकर कुछ नया सोचती हैं। ये सुनकर चंपा चिड़िया डर जाती है। बुलबुल, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम बहुत बुरी हो। अगर 500 ही लेना था तो मुझसे मांग लिया होता। चंपा वहाँ से उड़ जाती है। चल मोटो, भाग यहाँ से। बड़ी आई उस गरीब चिड़िया की शादी अमीर घर में करने वाली। उन गरीबों को गरीब ही रहने दो। किसी मासूम पर गलत इल्जाम लगाने की तुम्हें सजा मिलेगी। जाती हो या बुलाऊं मैं अपने पति कालू को? तुम्हारी मोटी मोटी आंखें निकाल देगा मेरा कालू। चंपा उड़ती हुई वापस अपने घर जा रही थी कि बेख्याली में वो एक कांटेदार पेड़ से टकराकर गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ से गुजर रही थी। एक चिड़िया को गिरा हुआ देखकर वो वहाँ आती है। ये तो बहुत घायल है, मुझे इनकी मदद करना होगी। गुड़िया भागकर हवाई ऑटो लाती है और उस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाती है। घर जाकर गुड़िया उसके पंख पर पट्टी बांध देती है। गुड़िया की मम्मा भी घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। ये घायल पड़ी हुई थी, मैं इन्हें उठाकर घर ले आई। ये हमारे जंगल से तो नहीं है मम्मा, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता मैं इनके पास ही रहूंगी। सूजू बुलबुल के पास जाता है। आंटी बुलबुल, मम्मा कहाँ है? मम्मा घर नहीं पहुँची। सूजू बेटा, वो तो रास्ते में से ही मुझसे नाराज होकर वापस आ गई थी। एक कवि की झूठी बातें सुनकर आपकी मम्मा मुझसे नाराज हो गई थी। सूजू अपनी मम्मा को ढूंढने निकलता है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? आधी रात को कहीं जाकर चंपा चिड़िया को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? आप चिंता न करें आंटी, आप सुरक्षित हैं। आप घायल हो गई थी और मैं आपको घर ले आई। मेरी बेटी तो सुबह से आपके पास ही बैठी हुई है, ना दाना खाया और ना पानी पिया। बेटी, आपने मेरी जान बचाई और मुझ अजनबी के लिए इतना कुछ किया। आप बहुत अच्छी हैं। ये सब मेरी मम्मा के पालन पोषण का नतीजा है आंटी। मम्मा कहती हैं हमेशा दूसरों की मदद करें। आपका नाम क्या है बेटी? गुड़िया। गुड़िया है मेरा नाम। ये सुनकर चंपा चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या आप गुड़िया हो और आपकी मम्मा का नाम रानो है? हाँ बहन, मेरा नाम रानो है और मैं ही गुड़िया की मम्मा हूँ। हम माँ बेटी इसी घर में रहती हैं। मैं चंपा हूँ। मैं अपने सूजू के लिए गुड़िया को देखने आई थी, मगर रास्ते में वो कवि मिली। फिर चंपा चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है। इसमें गलती मेरी ही है जो मैंने उस कवि का विश्वास किया। मम्मा, वो जरूर गौरी आंटी होंगी। क्या मैं बुरी हूँ? अब तो आपने मुझे देख लिया।
बहुत अच्छी। आपकी आवाज इतनी मीठी है, आप कैसे बुरी हो सकती हो बेटी? फिर चंपा चिड़िया गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। सूजू और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा बेटा भी आप जैसा ही दयालु और अच्छा है। फिर सूजू और गुड़िया की शादी हो जाती है और गौरी कव्वी कीकर के पेड़ पर बैठी जल रही थी। जो भी हो गौरी, जीत हमेशा सच की होती है। ठंड बढ़ रही थी। सभी छोटे बड़े पक्षी ठंड को लेकर बहुत परेशान थे। ठठरता हुआ कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो देखता है कि किसान और उसका परिवार आग जलाकर खुद को गर्म कर रहे हैं। ये कैसा जादू है? ये किसान और इसका परिवार इस चमकती हुई चीज के पास बैठकर कैसे खुद को गर्म कर रहे हैं? ये तो कमाल की चीज है। मैं भी अपने दोस्तों को जाकर इस चमकती हुई चीज के बारे में बताता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा भागता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। चिड़िया बहन, अब तो घोंसलों में भी सुकून नहीं है, बहुत ठंड है। अब हमें या तो ये जंगल छोड़कर किसी गर्म जंगल की तरफ परवास करना होगा या फिर कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। हरियाली, दूसरे जंगल में कोई हमारा है भी तो नहीं, हम जाए भी तो किसके पास? कौवा भी भागता हुआ वहाँ आ जाता है। मैंने उपाय निकाल लिया। मैंने ठंड से बचने का उपाय निकाल लिया है। कौवे भैया, जल्दी से बताओ, क्या उपाय निकाल लिया है आपने? मैं आज इंसानों की बस्ती में गया था। किसान और उसका परिवार एक चमकती हुई चीज के पास बैठकर खुद को गर्म कर रहे थे। अगर वो चीज हमें मिल जाए तो हम भी खुद को गर्म रख सकते हैं। वो चमकती हुई कोई चीज नहीं बल्कि आग है। इंसान ऐसे ठंड के मौसम में आग से ही गर्माइश हासिल करते हैं। अगर इंसान आग से गर्माइश ले सकते हैं तो हम पक्षी क्यों नहीं? हमें भी कोशिश करनी चाहिए। आग कहाँ से मिलती है, हमें ये जानना होगा। तो फिर मैं आज ही किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और उसे आग लेकर आती हूँ। चिड़िया, अगर हमें वो आग मिल जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं, वरना तो हम सब गए काम से। चिड़िया वहाँ से जाती है। चिड़िया सीधी इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, बहुत ठंड है, सब पक्षी ठंड से मर रहे हैं। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दें ताकि हम भी आपकी तरह खुद को गर्म रख सकें। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। छोटी चिड़िया, मैं आपको आग तो नहीं दे सकती, मगर मैं आपको आग जलाने के लिए माचिस की डबिया दे सकती हूँ। मगर हम पक्षियों को क्या मालूम कि आग कैसे जलाते हैं? सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करें और दिया सिलाई जलाकर उनको आग लगा लें। इतना सा काम है और आग जल जाएगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को माचिस की डिबिया दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वापस जंगल जाती है। सब चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। कालू कौवा चिड़िया को दूर से ही देख लेता है। चिड़िया आ गई, चिड़िया आ गई। मगर उसके पास कोई चमकती हुई चीज नहीं है। इसका मतलब इसे आग नहीं मिली। चिड़िया भी पहुंच जाती है। चिड़िया, क्या किसान की पत्नी ने आग नहीं दी तुम्हें? बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। पहले आप सब सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करो। सूखी लकड़ियाँ? वो क्या करेंगे हम? मेरे पास माचिस की डिबिया है जिससे इंसान आग जलाते हैं। आप जल्दी से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करें। जंगल में सूखी लकड़ियों की तो कोई कमी न थी, इसलिए सभी पक्षी सूखी हुई लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। कबूतर के घर के पास ही सूखा पेड़ था। कबूतर उस पेड़ से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले लेता है। कालू कौवे ने भी कुछ सूखी लकड़ियाँ ढूंढ ली थीं। तोता और तोती सूखा घास ले आते हैं। सब जमा हो जाते हैं। कालू कौवा हंसने लग जाता है। चिड़िया चिड़िया, देखो देखो, तोता और तोती सूखी लकड़ियाँ नहीं बल्कि सूखा घास ले आए हैं। आग जलाने के लिए सूखा घास भी बहुत जरूरी है। फिर चिड़िया सूखा घास नीचे रखकर ऊपर छोटी और फिर बड़ी लकड़ियाँ रख देती है और दिया सिलाई जलाकर सूखे घास में फेंक देती है। तड़तड़ की आवाज के साथ ही कुछ शोले उठते हैं और आग जलने लगती है। आग की गर्माइश से सभी पक्षियों को बहुत सुकून मिलता है। हिम्मत और कोशिश से सब मुमकिन है। मैंने सीखा और सबने मिलकर योजना बनाई और अब हम सुरक्षित हैं। हम जिंदा रहेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के लिए जिंदा रहेंगे।
फिर सब पक्षी खुशी खुशी आग से खुद को गर्म करते हैं और रात देर तक बैठे बातें करते रहते हैं।